क्या कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाए और कुछ घंटों बाद वो व्यक्ति थाने पहुंचे और अपनी ही गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराए? अगर नहीं सुना है तो सुनिए भी और देखिए भी, क्योंकि पुलिस के कारनामे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है कि जिसको सुनकर और देखकर आदमी भी हैरान और परेशान हो जाता है। कानपुर आउटर की थाना बिदनू पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। थाने में दर्ज मुकदमे में एक मृतक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के 14 घंटे बाद थाने में आकर अपनी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक निर्दोष युवक उसकी गैर इरादतन हत्या के मामले में जेल जरूर काट रहा है। कहानी थोड़ी फिल्मी है। दरअसल पीड़ित के मुताबिक कानपुर के आउटर बिदनू थाना क्षेत्र के पिपरगवा गांव बीती 9 अप्रैल के दिन एक घर के बच्चे के मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में नौटंकी का आयोजन किया गया था। नौटंकी को देखने के लिए गांव भर के लोग एकत्रित हो गए और फिर किसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी होने लगी। इस घटना के बीच नौटंकी का आनंद ले रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग नूर हसन बुरी तरीके घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान 14 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। क्लाइमैक्स की बारी अभी बाकी है। मृतक या उसके परिजनों ने कोई भी मुकदमा थाने में दर्ज नहीं कराया। पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपने बचाव में घायल नूर हसन से फर्जी तरीके से एनसीआर दर्ज करा ली। 14 अप्रैल को नूर हसन की मौत के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया। यही नहीं, गांव के ही एक युवक आशीष यादव उर्फ भोला पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब नूर हसन की मौत 14 घंटे पहले हो चुकी है तो आखिरकार रिपोर्ट दर्ज कराने थाने कौन पहुंचा? जी नीरज यादव। पूरी घटना क्या है? जी घटना यह थी कि पिपरगांव ग्राम में एक अवैध तरीके से नौटंकी हो रही थी जिसका परमिशन नहीं था और वहाँ दो पक्षों में झगड़ा हो गया। उस झगड़े में एक नूर हसन नाम के व्यक्ति थे, फल का ठेला लगाते थे और उनके या झगड़े में उस पथराव में उनकी डेथ हो गई और डेथ हाल तुरंत नहीं हुई थी, लेकिन वो एडमिट रहे। एडमिट में 4 दिन उनकी इलाज चला, 4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। उस डेथ होने के बाद पुलिस ने ये दर्शाया कि भोलू यादव के नाम शख्स ने इनकी डेथ कर दी, ऐसा दर्शाया, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा था नहीं। फिर क्या हुआ? इसके बाद पुलिस ने अपने हिसाब से ही फर्जी मुकदमा लिख दिया उसके नाम कि 302 का मुकदमा है। इसके बाद 1 लाख रुपए की डिमांड की। डिमांड करने के बाद वो पैसा हमने भिजवाया। इसके बाद बोले कि 304A में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आप परेशान न हो, तुरंत जमानत हो जाएगी। इसके आप किसी अदालत मिलने गए? नहीं, हम तो कहीं नहीं गए और दूसरी चीज हम तो बाद में ही आए थे। वो तो सब सूचना सारी जानकारी तहरीर किसके नाम से थी? तहरीर भोलू यादव के नाम से। नहीं, नूर हसन जो लिखवाने वाले हैं, हाँ, वो तहरीर नूर हसन के नाम से थी। ये नूर हसन मृतक थे जिनकी मौत हुई। मृतक ने डेथ होने के बाद अपनी तहरीर दी, ये प्रशासन ने लिखा है ना। एक्चुअली में पिपरगवा गांव थाना बिदनू क्षेत्र के अंतर्गत एसएचओ ने एक फर्जी एफआईआर लिखी। उस व्यक्ति की ओर से एफआईआर लिखी अपने पुलिस स्टाफ को, थाना को बचाने के लिए, जिसकी मृत्यु 14/4/2022 को सुबेरे 6:30 पे हैलट में हो गई थी और उसका पोस्टमार्टम 1:15 पे 14 अप्रैल को ही हो गया। उसके बाद वो आदमी आता है जिसका पोस्टमार्टम हो जाता है, वो सूचना देने आता है कि मुझे फला व्यक्ति ने, भोलू यादव नाम के आदमी ने मारा है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कतई संभव नहीं है कि एक मरने वाला व्यक्ति अपनी मृत्यु के 14 घंटे बाद आए और पोस्टमार्टम होने के बाद आए और अपनी एफआईआर अपने साथ हुई घटना के संबंध में इस तरह की तहरीर लिखे।
उस तहरीर में ना तो कोई दस्तखत है, ना कोई सिग्नेचर है, ना कोई अंगूठा निशान है। वो तहरीर कब दी गई उसमें कोई दिनांक भी नहीं लिखा हुआ है। थाना बिदनू ने पीड़ित पक्ष से, जिसको अभियुक्त है उसको पीड़ित बना दिया बेचारे को, उससे 1 लाख रुपए घूस भी ले लिया। कहा हम 304A में इसको तरमीम कर देंगे, गैर इरादतन हत्या में। उसको 304 IPC के अंतर्गत जेल भेज दिया। वो गरीब किसान 21 वर्ष का बच्चा है। किस थाने का मामला है और क्या थाना बिदनू का मामला है। और भोलू यादव नाम के एक किसान निर्दोष लड़के को थाना बिदनू की पुलिस ने जेल भेजा है 304, 323, 504 IPC में। जबकि अगर कोई NCR भी होती है 323, 504 की, तो कायदे से उस NCR में एक तो मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी चाहिए। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति में उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया तो 304 मृतक व्यक्ति अपने अगेंस्ट नहीं लिखा सकता कि हमें फला व्यक्ति ने मारा है और वो जबकि मर चुका है। मरने के नाम पर फर्जी जी, मरने के बाद ये फर्जी तहरीर लिखी गई है। किस चीज को लेकर के एक्चुअली में गांव में 9 अप्रैल 2022 को एक ब्रजलाल साहब अपने नाती के मुंडन संस्कार में नौटंकी करा रहे थे। और नौटंकी के लिए कायदे से तो प्रशासन से अनुमति चाहिए थी, लेकिन थाना बिदनू पुलिस की मिलीभगत से नौटंकी हो रही थी बिना परमिशन के। नौटंकी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, ईटा गुम्मा पत्थर चल गया। ये 70 वर्षीय वृद्ध भी वहां पे नौटंकी देख रहे थे, सेब का ठेला लगाए थे, ये पलट गए। भगदड़ जब मची और पथराव हुआ, उसी में ये गिर गए, इनको चोट लग गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।